हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलर से फॉर्म भरते समय आप लोगों को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हर साल जो है ऐसा इशू आता है जिसमें बच्चों को लगता है कि ये हमारा फॉल्ट है और बहुत बार जो है सर्वर का फॉल्ट होता है। लेकिन फिर भी रूल रेगुलेशन जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है एनपीसीआई मैपिंग को लेकर के आ रही है। एनपीसीआई मैपिंग में आप लोग जो है कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, 10 दिन हुआ, किसी का 15 दिन हो चुका है, किसी का 20 दिन हो चुका है, लेकिन नहीं हो रहा है। इस पर आज हम बात करेंगे। आधार सीडिंग जो एनपीसीआई से लिंक अप है उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप लोगों के जो है बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम स्कॉलरशिप में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। दूसरी चीज है कि यूपी स्कॉलरशिप पे आप लोगों को जो है हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ रहता है, आप वहां पर भी जो है अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आपके लिए सही होगी। देखो, फॉर्म भरते समय चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या आप रिन्यूअल करवा रहे हैं, आपको ये बात जानना जरूरी है। देखो, आप फॉर्म जब इसको खोलते भी हो ना यूपी स्कॉलरशिप को, यहाँ पे लिखा हुआ है समस्त छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं कराया है तत्काल अपने संचालित बैंक खाते में आधार सीडिंग करा ले। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। और मैं भी आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि जो अकाउंट नंबर आपको देना है आपको उसमें आधार सीडिंग करवाना है। आधार सीडिंग का मतलब होता है कि आपका अकाउंट से, बैंक अकाउंट से आपका आधार का लिंक होना। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोला जाता है कि गवर्नमेंट जो भी पैसा भेजेगी आपके उसी अकाउंट में भेजेगी जो आधार से लिंक है। और ये एनपीसीआई मैपिंग करके आपको देखना भी होता है, चेक भी करना होता है। चलिए एक एक करके इन सभी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप जब ओपन कर रहे हो तो इस तरह का जो है आप लोगों को इंटरफेस दिख रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का जो है ये हुआ ही नहीं है। देखिए, यहां पर आप लोगों ने ओपन किया होगा तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एनपीसीआई सत्यापन हेतु, ये वाला आप लोगों का जो है नहीं हो रहा है। अभी किसी का हो गया है वो बात अलग है, पहले से हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है और बार बार जो है वो जाकर के एनपीसीआई कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अकाउंट में लिंक है कि नहीं, एक्टिव है या नहीं, ये सारा आप करके देख रहे हो। बट एक प्रोसेस हम आपको बता देते हैं, अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो आपको ये करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ लो। और उसके बाद का जो है जिनका नहीं हो रहा उसके बाद भी उसका भी सॉल्यूशन बताते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, अगर फॉर्म भरते समय आप लोगों से कोई मिस्टेक हो गया है, आपने जो है उसमें या तो अपना नाम या परसेंटेज या फादर नेम किसी भी चीज में आपने मिस्टेक किया है तो उसके लिए स्कॉलरशिप में करेक्शन डेट आता है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कब तक मिल सकता है और कब आप कर सकते हो। देखो, यहां पर ये जब आपका एनपीसीआई सत्यापन हेतु ये नहीं हो रहा है, पहले आप प्रोसेस फॉलो करो। प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों को जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ओपन होगा, स्टेटस नॉट रिसीव फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर, चेक डेट, ये दे दिया। आप लोगों का जो अगर नहीं हो रहा है तो इस तरह से लिख कर आ जाएगा कि आपका जो स्टेटस है वो एनपीसीआई सर्वर से ही जो है उसको रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, चेक एनपीसीआई स्टेटस। अब यहाँ पर एनपीसीआई स्टेटस जब आप चेक करने को जाओगे, सारा प्रोसेस फॉलो करोगे तो इस तरह से यहाँ पर 3-4 चीजों को ध्यान रखना। ये तो आप लोगों का आधार नंबर का है, ठीक है, आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है। बैंक नेम, आपका जिस बैंक से आपका जो है अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, आधार सीडिंग है, तो वहां पे आपको वो बैंक का नाम दिखाई दे देगा। यहां पर ये एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये डीएक्टिव है तो यहां पर आप लोग का काम नहीं होता है और फिर जो है प्रोसेस फंसेगा ही फंसेगा। तो ये सारा आप लोग एक बार चेक कर लोगे। ये आपको लास्ट अपडेटेड डेट भी दिखाएगा। बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम मेरा 2019 में हुआ है तो क्या अब ये सही 2019 में हुआ है तो क्या मुझे फिर से करना होगा? नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। जब आपका एनपीसीआई मैपिंग हुआ है वो डेट वो यहाँ पे दिखाता है। अगर आपको बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है, आधार से लिंक करना है, एनपीसीआई मैपिंग करना उसके साथ, तो आप चेंज कर सकते हो, तो वो डेट दिखाएगा, तो इससे कोई इश्यू नहीं है। चलिए और भी मैं आपको यहाँ पर चीजें जो है कुछ कुछ दिखा दूं।
अभी जैसे ऐसे मैसेजेस से तो पूरा आप लोगों को हर वीडियो, हर यूट्यूब चैनल का वीडियो भरा हुआ है, आप देख ही रहे हो। देखो भाई साहब, कुछ चेक करके देख लिया, बैंक में एनपीसीआई एक्टिव है, फिर भी वेरीफाई नहीं हो रहा है 10-15 दिन। अब मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया कि ये काम आपको कर लेना है। अगर आपने वो सारा काम करके बैठा है, जैसे ये बात बता रहे हैं कि ये इन्होंने चेक कर लिया है, बैंक में जाकर के भी देख लिया है, एनपीसीआई एक्टिव भी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, उसके बाद का आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। 13 दिन से एनपीसीआई वेरीफाई नहीं हो रहा है, फ्रेश कैंडिडेट है और सब कुछ जो है इनका एक्टिव है फिर भी, ठीक है। ये तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि इसमें आप क्या करोगे। इसमें आपकी गलती एक्चुअली में नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सर्वर प्रॉब्लम है और ये कोई इस साल नहीं हो रहा है, हर साल होता है। ये जो वी आर सॉरी वाला गेम है ना, हर बार आता है और आप लोग को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है। तो अब आप क्या करोगे? आप 10 दिन से वेट कर रहे हो, 15 दिन से वेट कर रहे हो, तो अब आप क्या कर सकते हो? तो कंप्लेंट डालो, सिंपल है, कंप्लेंट डालो। अभी देखो एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं रात में जगो, दिन में जगो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक आप खुद ही कमेंट देख सकते हो, एनपीसीआई स्टेटस पर बार बार क्लिक करते रहो, हो जाएगा, लेकिन सुबह करना 100% ट्रिक वर्क। अब इनका काम ये कर गया है सुबह में, क्योंकि सुबह में सर्वर काम किया होगा। तो ये बात आप क्लियर अपने दिमाग में बैठाइए कि आपसे कोई गलती नहीं हो रही है। अगर आपको जो मैंने प्रोसेस बताया वो आपने फॉलो कर लिया है तो आपसे मिस्टेक नहीं हो रहा है, और ये सर्वर का इश्यू है। अब एनपीसीआई सर्वर का इश्यू है या फिर स्कॉलरशिप का है, लेकिन इश्यू इन्हीं लोगों का है, आपका नहीं है। तो अब देखो जैसे इनका है, तो इन्होंने सुबह में किया तो इनका हो गया, तो ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप ये कर सकते हो। तो ये भी आप ट्राई करके देखो। अभी थोड़ा सा इश्यू चल रहा है उसमें, और कुछ टाइम के बाद वो ठीक भी होता है, ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे मैम 10-12 दिन 15 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लेंट डालिएगा तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, यही बोल सकते हैं हम लोग। चलिए अभी आपको बताया जाए कि भाई कंप्लेंट कैसे डालोगे। देखो यूपी स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को टोल फ्री नंबर, आप लोगों को हेल्प करने के लिए हेल्पलाइन नंबर, ये सब दिया हुआ रहता है, बस थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो, 0522, यहाँ पे देखिए 0522-353-8700। लेकिन अब ये भी है कि ये आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि फोन लगाओगे और कोई आपके लिए बैठा है इमीडिएट जो है आपको कॉल कर देगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक मैं आपको नंबर दे रही हूँ, इस पर आप लोग कॉल करो, जब भी प्रॉब्लम इश्यू जो है आपका, आप इस पे बताओ, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ। और एक और नंबर लिख लो, इसमें से कोई भी लग जाए वहां पे बताइए। लेकिन देखो इस सभी में ना क्लास, बैकवर्ड क्लास का ये है, ठीक है, मतलब उस जैसे ये है आप लोग का बैकवर्ड क्लास का है, फिर उसके बाद का माइनॉरिटी का मैं आपको दे देती हूँ 180018052229। तो ये सारे नंबर हैं, तो आप लोगों को हेल्प के लिए ये नंबर दिया गया है। और पिछले साल की बात कर रही हूँ, लास्ट ईयर यहाँ से बच्चों को बहुत हेल्प हुआ था, क्योंकि उन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को वो लोग दे रहे थे और उससे फॉलो किया जा रहा था, तो इससे हेल्प हुआ है, ठीक है। अब कुछ नंबर, जैसे ये 131 वाला नंबर है, ये बैकवर्ड क्लासेस का है, ठीक है, ओबीसी का है, ठीक। फिर उसके बाद से ये वाला 229 वाला माइनॉरिटी का है, ये आप लोगों को पूछेगा पहले ही कि आपका कैटेगरी क्या है, और ये आप लोग जनरल, SC ST जो भी है आप लोग उसमें जो है कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो ये थोड़ा सा करो। एक कंप्लेंट भी आप डाल सकते हो, कंप्लेंट डालने के लिए भी है। देखो मेन बात यह है कि सर्वर इशू हर बार हो रहा है और ये ऐसा चलते ही आ रहा है, कोई ये नया चीज नहीं है, लेकिन बस आपको कंप्लेंट डाल देना है। आप यहाँ पर इस नंबर पे कंप्लेंट डाल सकते हो, आप जाकर के साइट पर कंप्लेंट डाल सकते हो, अपना ग्रेवियंस है वो डालना होता है वो आप डाल सकते हो, जैसे भी हो ये डालिए। और जब सर्वर सही से काम करने लगेगा तो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। करेक्शन डेट को लेकर के जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि हमारा ये मिस्टेक हो गया, हम कैसे करेक्शन करें, तो अभी उसमें टाइम है। करेक्शन डेट जैसे आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। करेक्शन डेट कब आता है? जब आपका पूरा लास्ट डेट खत्म हो जाता है और उसके बाद कॉलेज अपना वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देता है और स्टार्ट करके भेजता है कि इसमें ये मिस्टेक है, तो करेक्शन डेट आता है। दैट मीन्स कि आप लोगों का 1 मंथ बाद या 20-25 डेज के बाद करेक्शन डेट रहता है। ये ऑलरेडी नोटिस में दिया गया है करेक्शन डेट, लेकिन अभी क्या है कि डेट एक्सटेंड हो रहा है, हर जगह का डेट बढ़ाया जा रहा है एडमिशन का, तो करेक्शन डेट भी एक्सटेंड हो जाएगा, ये अपने आप में है।
तो जैसे ही करेक्शन डेट आएगा आप लोगों के लिए बिल्कुल हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे हमारे इसी चैनल के माध्यम से। तो जिनको जो भी इशू है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा वेट भी करने की जरूरत है और आपको जो नंबर दिया गया आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।